This program is brought to you by Honey Motors, a unique showroom for multi-brand vehicles under one roof. इदारा यूथ एजुकेशनल सर्विस एसोसिएशन की जानिब से और यहाँ के इदारे के ज़ेर एहतमाम चलाई जाने वाली रॉयल पीयूसी, रॉयल इंग्लिश हाई स्कूल और रॉयल प्राइमरी और मिडिल स्कूल की स्टूडेंट्स और टीचर्स की तरफ से और रहमानिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन और रहमानिया ग्रुप ऑफ नर्सरी स्कूल्स के स्टाफ की तरफ से इस अजीमुशान जलसे की मुबारकबादी पेश करते हुए ये जलसे का आगाज़ होने जा रहा है। जलसे का आगाज़ खिरत से होगा। हमारे इस 75वें यौम आज़ादी के जश्न के जलसे में शिरकत होने वाले तमाम फ़र्दन मैं इस्तक़बाल करता हूँ। रूह रवां हमारे रहनुमा, हमारे मुखय्यर, हमारे मुखलिस और हमारे मोहसिन, मैं क्या तारीफ़ करूँ इनकी तारीफ़ करना सूरज को चराग दिखाने के बराबर है। अता फरमाए, क्योंकि हमें बहुत सी ये अवस्थाएँ उठकर खड़े हो जाएं और इनका आनर करें कि ऐसे शख्स से हमारी मुलाकात हुई है, शायद वो हमारे इदारे को बहुत दूर तक तरक्की की राह पर ले जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे इसे कबूल फरमाकर, जोड़ को कबूल फरमाकर इदारे की भलाई के लिए शाना बशाना कोशिश करें। हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान अलहाज हफीज़ुल्लाह शरीफ साहब, यौम आज़ादी का मौका है। ये 70 पर 5वां यौम आज़ादी आज हम मनाने यहाँ जमा हुए हैं और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ जनाब हफीज़ शरीफ साहब शामिल हैं और आपका दस्ते शफ़क़त इस इदारे के साथ मुंसलिक है। बड़ी जद्दोजहद के बाद, बड़ी कुर्बानियों के बाद
अंग्रेज़ों की तसल्लुत से हमारे इस मुल्क को आज़ादी मिली और इस आज़ादी को एनकैश करने में की जितनी ज़रूरत थी वो खुसूसन हमारी अपनी कौम एनकैश नहीं कर सकी। बड़े हाईवेज थे, उसके दरख्तों पर हमारे उलमा को लटका दिया गया। आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद करने की वजह से हमारे कई उलमा इकराम को बड़े बड़े जो हाईवेज थे उनके दरख्तों पर उनको लटका दिया गया। हमारा खून भी शामिल यहाँ की मिट्टी में, हमारा खून भी शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हम बराबर के हकदार हैं इस मुल्क में। इस मुल्क से जो फ़ायदा उठाना जो है, किसी भी तरह से किसी 1, 2, 3, 4 फ़िरक़ों के लिए महदूद नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान के हर शहरी को इससे आज़ादी का फ़ायदा उठाना, इसकी तरक्कियात का फ़ायदा उठाना, तब जाकर कहीं हिंदुस्तान की आज़ादी का सही माना हमारे सामने आएगा। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक छोटा तबका, मैं बोलूँगा 1%, 2% होंगे वो अब उन्होंने हमें दबाने की कोशिश शुरू की है। इसके लिए हमें अपने हक़ के लिए जद्दोजहद करना और हमारे दीगर बिरादरान वतन जो 98% हमारे बिरादरान वतन ही, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस मुल्क की तरक्की में हमारा अपना रोल निभाना ज़रूरी हो गया। और इसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि हम तालीम में पूरी जद्दोजहद के साथ, पूरे इखलास के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। वालिदैन का फ़र्ज़ है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं, हमारे जो नौजवान हैं, उनकी तालीम के लिए पूरी जद्दोजहद करें। बग़ैर तालीम के हम यहाँ सर उठाकर जी नहीं सकते। तालीम और इखलास और अच्छे अखलाक, 3 की अशद ज़रूरत है। जब ये 3 चीज़ें हमारे अंदर आ जाएंगी तो इंशाअल्लाह हम इस मुल्क की ज़िम्मेदारी को दीगर बिरादरान वतन के साथ निभाने के काबिल हो जाएंगे। हालात का तकाज़ा ये है कि हम सब बच्चों को अच्छी तालीम दें, उनके अच्छे अखलाक बनाने की जद्दोजहद करें और अपने बच्चों को सही रास्ते पर चलने और इल्म का सही फ़ायदा उठाने की कोशिश करना हम तमाम की ज़िम्मेदारी है। इसी सिलसिले की एक कड़ी है यह इदारा यूथ एजुकेशनल सर्विस एसोसिएशन, जो तकरीबन 40 साल पहले क़ायम हुआ। वहाँ से जद्दोजहद चल रही है। बेशुमार बच्चे तालीम याफ्ता यहाँ से निकले हैं। उसमें बेशुमार बच्चे जो हैं इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कॉमर्स के ग्रेजुएट्स, साइंस के ग्रेजुएट्स, मुख्तलिफ इसमें काम कर रहे हैं। यहाँ के एजुकेशन का बेस बनने की एक फ़ायदा ये भी हुआ है कि रामनगर में गौसिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जब कायम हुई तो करीब 50% यहाँ के घरों के बच्चे इंजीनियर्स बन गए। बुनियादी तालीम जब यहाँ दी गई तो उन बच्चों को मौका मिला, आला तालीम हासिल करने का मौका मिला। और हमें गौसिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के ज़िम्मेदारान का शुक्रिया भी अदा करना चाहिए कि उन्होंने शहर के बच्चों को प्रेफरेंस देकर कॉलेज में उन्होंने मुख्तलिफ इसमें सब्जेक्ट्स में उन्होंने सीटें दी और बहुत सारे बच्चे कामयाब होकर आज हिंदुस्तान में और बैरूनी ममालिक में, ख़ासकर यूएई, सऊदी और गल्फ़ के अलावा यूरोप, अमेरिका वगैरह में भी बहुत सारे हमारे नौजवान अच्छी खिदमत अंजाम दे रहे हैं।
तो तालीम का ज़माना है, तालीम की अहमियत को समझना चाहिए और तालीम की अहमियत को देखते हुए हम तमाम को जद्दोजहद करके अपने कदम आगे बढ़ाना चाहिए। लंबी बात करने का मौका नहीं है, मुझे बात करने का मौका दिया गया, इसका शुक्रिया।